हेलो सभी को। हर रोज YouTube पर 5 बिलियन वीडियोस देखे जाते हैं भैया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? ये पृथ्वी की आधी जनसंख्या के बराबर है, मालूम है आपको? और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लोग हर रोज लगभग 40 मिनट कुछ ना कुछ देखने में बिताते हैं, चाहे फिर वो मनोरंजन हो, खबरें हो, या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ और या फिर कुछ और, या फिर आप समझ ही गए। और आप भी आज यही सब कुछ देखने जा रहे हो, है ना? वैसे ही इसी तरह के मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पावर लाइन्स। बिजली के तारों को हवा में रखने के लिए कुछ स्पेशल टावर्स की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टावर्स को बनाते कैसे? वैसे इन्हें बनाने के कई तरीके हैं, पर ज्यादातर एक ट्रैक्टर जैसी स्पेशल मशीन से इन्हें खड़ा किया जाता है। लेकिन लगता है कि कैलिफोर्निया के बिल्डर्स पहले ही 2030 में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो इन टावर्स को बनाने के लिए एक विशेष क्रेन से लैस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिवाइस 9 टन से भी ज्यादा वजन उठाती है और साथ ही हफ्तों या महीने का समय बचाती है। काफी बढ़िया लग रहा है, डोंट यू थिंक? स्टारफिश। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि वो हमेशा समुद्र किनारे रह पाए भैया। हम सभी ने कम से कम टीवी पर समुद्र और उसमें रहने वाले जीव देखे हैं। उन्हीं जीवों में से एक पॉलीगॉन जैसी दिखने वाली 5 पैरों वाली स्टारफिश मछली होती है। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ने न्यूयॉर्क स्टेट के नाइग्रा फॉल्स के पास एक अनोखे जानवर की खोज की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टारफिश के 4 एंगल्स हैं जो इसे एक चौकोर आकार देते हैं। इसकी कुछ प्रजातियों में और भी अलग अलग आकार के जीव पाए जा सकते हैं। सेकंड स्किन। अच्छा, इमेजिन करो आप किसी बड़े शहर की सड़कों पर चल रहे हो जहाँ लाखों लोग रहते हैं और अचानक आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बिल्कुल आप जैसा दिखता हो। ये बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी जैसा होगा। जाहिर है तब आप सोचेंगे कि क्या ये मेरा कोई खोया हुआ जुड़वा भाई या बहन है, मेरे मम्मी पापा ने छुपा तो नहीं लिया, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन नजदीकी भविष्य में ऐसा हो सकता है। जापान ने तो इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। इस देश में इंसानों का क्लोन बनाने पर प्लान चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक स्टार्टअप ने लोगों की तस्वीरों से बेहद असली लगने वाले मास्क बनाने शुरू कर दिए। ये इस तरह काम करता है, आपको एक एप्लीकेशन देना होता है और ये कंपनी आपकी सेल्फीज की जांच करती है, और अगर उन्हें वो पसंद आ जाए तो ये आपके चेहरे के जो राइट्स होते हैं वो $380 में खरीद लेते हैं। देखो कितना कम में ये आपके चेहरे का मास्क बनाते हैं और फिर इसे ऑनलाइन बेचते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका मास्क क्यों खरीदना चाहेगा, तो आपको बता दें कि इनकी पहली बैच पूरी तरह बिक चुकी है और दूसरे की तैयारी चल रही है, समझ रहे हो? एलियन कैट। हमने कई बार अंतरिक्ष और बिल्लियों को एक साथ देखा है। अक्सर इन्हें टी शर्ट प्रिंट्स, मीम्स और फनी वीडियोस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असली दुनिया में आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाली बिल्ली देख सकते हैं। मिलिए सोरेन नाम की इस बिल्ली से, जिसकी आंखें एक बीमारी के कारण बिल्कुल एक गैलेक्सी की तरह दिखती हैं। इसे 10 साल की उम्र में रोसलिन नाम की लड़की ने अडॉप्ट किया था। भले ये बिल्ली इस लड़की को कभी देख नहीं पाई, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच तुरंत ही एक अच्छा बॉन्ड बन गया। बदकिस्मती से डॉक्टर्स को ये पता नहीं चल सका कि सोरेन की आंखों को हुआ क्या है, लेकिन इसकी मालिक कहती है कि अंधी होने के बावजूद भी उसकी बिल्ली जिंदगी को बड़े मजे से जीती है। वो अपने मालिक के साथ खेलती है और अपनी हिप्नोटाइज करने वाली आंखों से सभी को खुश कर देती है। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका नाम कहीं सुना है, तो दरअसल इसका नाम स्टार ट्रेक के कैरेक्टर से लिया गया है। इट्स क्वाइट लॉजिकल। होममेड रोबोट। इंसान के लिए 2020 काफी चुनौतियों भरा साल रहा भैया, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रही, सबकी नहीं, और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती रही। हांगकांग के कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जो किसी भी छोटी चीज को एक रोबोट बना सकता है। क्या आपको साइंस फिक्शन लग रहा है? अरे नहीं, यकीन मानो भैया, कसम खुदा की कह रही है, सचमुच काम करता है। आप खुद ही देख लो। ये टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक स्प्रे कोटिंग पर आधारित है। अगर आप इसे एक पतली फिल्म, छोटे धागे या पत्थर पर स्प्रे करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से हलचल करने लगती है। लेकिन इसके सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब आप इस इनोवेशन का इस्तेमाल सर्जरीज और रिसर्च में भी कर सकते हैं। पर हमें लगता है कि कई लोग इस स्प्रे के साथ खेलने के लिए भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। मैजिक चॉकलेट। वो चमक धमक भरे जो खाने के आइटम होते हैं ना, वो हमेशा से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। भले ही आप एक बच्चे हो या बड़े, इससे मैटर नहीं करता। एक चमकीला लाल एप्पल, एक सिंपल और नेचुरल लाल एप्पल से जल्दी बिक जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भैया खाने की चीजों में रंग मिलाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो फिर इन प्रोडक्ट्स को कोई बैन क्यों नहीं करवाता है? लेकिन अब एक दूसरा तरीका आ चुका है। अब आपको खाने की चीजों को आर्टिफिशियल कलर से शेड देने की जरूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड के कुछ साइंटिस्ट ने साबित कर दिखाया। उन्होंने इसका सबूत देने के लिए रेनबो कलर्ड चॉकलेट बनाकर दिखाई है। इन्होंने डेजर्ट की सतह पर भी इस पदार्थ को आजमाया। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सैकड़ों अलग अलग शेड्स पैदा कर सकता है, जैसे कि ये कोई जादू हो। मजे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट लंच के दौरान एक जोक से शुरू हुआ था और अब ये कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में एक पेटेंट बनने जा रहा है भैया। कॉम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट।
कई लोग शहर के बीच एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घूमना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप इसे पार्क कहाँ करोगे। आप इन्हें दुकान के बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां भी इसके चोरी हो जाने का डर होता है। पर अब जापान के साइंटिस्ट ने इस पर एक उपाय ढूंढ लिया है। उन्होंने दुनिया का पहला इन्फ्लेटेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है जो आपके बैकपैक में फिट हो सकता है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन जल्द ही इसका मास प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। आखिरकार कौन इस एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इजी टू यूज और कॉम्पैक्ट स्कूटर की सवारी नहीं करना चाहेगा भैया। जाहिर है आपको अपने साथ एक स्पेशल पंप भी रखना होगा, लेकिन उसका वजन भी कुछ ज्यादा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ विक्ट्री। कई लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें बस खेलों से मिलने वाले पैसे, फेम, फैंस और मेडल्स ही नजर आते हैं, लेकिन वो अक्सर भूल जाते हैं कि उसके पीछे कड़ी मेहनत और ढेर सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। ये रहा उसका एग्जांपल। ये स्नैपशॉट स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट एक जेनिस ब्रजकोविक ने शेयर किया था। एक लंबी रेस के बाद इस एथलीट के पैर पूरी तरह सूख गए थे। कुछ लोगों को ये तस्वीर फोटोशॉप भी लग सकती है, यानी फोटो बिल्कुल असली है भाई साहब। हाँ, हो सकता है कि इसमें बेहतर इफेक्ट्स के लिए कुछ इंस्टाग्राम फिल्टर्स लगाए गए हो, पता नहीं। वैसे जरूरी नहीं है कि हर साइकिलिस्ट के पैर रेस के बाद ऐसे दिखाई दें। यहाँ पर ब्रजकोविक ने अपने मसल्स को थोड़ा खींचा है, इसलिए वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उनकी खाने की आदतों और डिहाइड्रेशन भी इस स्थिति के लिए थोड़ी जिम्मेदार हो सकती है। एक्स्ट्रा डिस्प्ले स्पेस। अरे एप्पल, आप थोड़ा साइड में हट जाओ। लगता है कि वाइड स्क्रीन में एक सीरियस कंपेटिटर आ चुका है भैया। 2020 की सर्दियों में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ओप्पो ने अपना एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन पेश किया है जिसमें एक एक्सटेंडिंग डिस्प्ले है। आप इस डिस्प्ले को 7 इंच तक बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस पर कुछ देख रहे हो तो ये डिवाइस उस तस्वीर को बड़ी स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेता है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा जो जरूरत के वक्त बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाकी वक्त छोटे फोन को पॉकेट में रख सकते हैं। अनयूजुअल पैच। कई लोग सिर्फ इस वजह से वेजिटेरियन बन जाते हैं क्योंकि उन्हें या तो मांस पसंद नहीं होता या बनाना नहीं आता, लेकिन कुछ लोग बेहद एथिकल कारणों से शाकाहारी बन जाते हैं। लेकिन शाकाहार को अपनाना सभी के लिए आसान नहीं होता भैया। शायद इसीलिए साइंटिस्ट ने एक नई चीज ढूंढ निकाली है। ये बेकन पैचेस हैं। हम मजाक नहीं कर रहे भाई साहब, ये सचमुच का इन्वेंशन है जिसे ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर चार्ल्स स्पेंस ने बनाया है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये पैच आपके खून में मांस के मॉलिक्यूल्स डिलीवर कर देगा। ये बीबीसी की सीरीज शेरलॉक होम्स में दिखाए गए निकोटिन पैचेस जैसे नहीं है। ये बस आपको बॉइल्ड बेकन की खुशबू देता है। इस रिसर्चर के अनुसार ये आपकी भूख को शांत कर देगा और मांसाहार से आपका ध्यान दूसरी ओर मोड़ देगा। लेकिन इस पर काफी बहस चल रही है भैया। हमें भी ये लॉजिक थोड़ा अजीब लग रहा है, पर प्रोफेसर साहब को पूरा यकीन है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। वेल, लेट्स सी। क्रीपी कैरेक्टर। क्या आपको थॉमस एंड फ्रेंड्स कार्टून सीरीज का मेन कैरेक्टर याद है? इसे दुनिया के 185 देशों में दिखाया और पसंद किया जाता है। वैसे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि कई एडल्ट्स भी गुड नेचर ट्रेन को पसंद करते हैं। जापान के क्रिएटिव इंजीनियर ने इस मशहूर कैरेक्टर को डरावने रोबोट्स, पावरफुल एंड टेरेन व्हीकल्स और आग उगलने वाले मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जिस आर्टिस्ट ने हमारे पसंदीदा कैरेक्टर को ये डिजाइन दिया उसका नाम नाकाजिमा है और वो ऐसे ही कई और क्रीपी टॉयज बना चुका है। ये सिर्फ उसकी इमेज ही नहीं बोलता बल्कि उसमें असली इंजन्स, लेजर्स और रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स भी लगाता है। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि कहीं ये चीजें किंडरगार्टन में ना चली जाएं भैया। स्कैरी लेक। हम किसी को इस जगह जाने की सलाह नहीं देंगे भैया। हाँ, वैसे कुछ लोग जिन्हें डेयरिंग पसंद है वो जा सकते हैं। ये तालाब रिपब्लिक के पालाऊ के एक छोटे से गांव में स्थित है। जमीन का ना एक छोटा सा हिस्सा इस तालाब को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ये तालाब लगभग 12,000 वर्षों पहले तैयार हुआ था, लेकिन उस समय एक अजीब बात हो गई भैया। जिस टाइम ये तालाब समुद्र से अलग हुआ तब जेलीफिश की एक छोटी पॉपुलेशन इसी तालाब में फंस गई। लेकिन आज यहाँ जेलीफिश की 2 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन ये टूरिस्ट इन जहरीले जानवरों के बीच कैसे तैर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जेलीफिश का कोई भी नेचुरल दुश्मन नहीं था और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने जहरीले डंक की काबिलियत को भी खो दिया भैया। सीनिक रॉक। और आखिर में भैया एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन जो हर किसी को सूट करेगा। आइलैंड के दक्षिणी छोर पर विट्सरकुर नाम का एक लैंडमार्क है। ये एक बड़ा सा पत्थर है जिसका आकार एक पानी पीते हाथी या ड्रैगन जैसा नजर आता है। इस खूबसूरत साइट के पास ली गई सेल्फी सचमुच कमाल की लगेगी और आपके दोस्तों और फॉलोअर्स को सरप्राइज कर देगी, बता रहा हूँ।